अस्सलाम वालेकुम। हम आपको अब्दुल्ला ग्राफिक चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। आज हम इन पेज के नए ट्यूटोरियल के साथ हाजिर हैं, जिसमें आज हम ये सीखेंगे कि वो किताबें जो कि हमद, नात, गज़ल और अशार पर मुश्तमिल होती हैं, उनको इन पेज में किस तरह से कंपोज करते हैं। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये मेरे सामने इन पेज ओपन है और एक ये सैम्पल बुक मैंने ओपन करके रखी है कि किस तरीके से आप अशार पर मुश्तमिल किताबों को कंपोज कर सकते हैं। इसके लिए आपको ये समझना होगा कि देखें, ये पेज मैंने एक ओपन किया आपके सामने, तो इसमें आप ये देखें, ये इन पेज है और ये जो पेज है इसका जो मास्टर पेज होता है वो लैंडस्केप पेज पर रेडी किया जाता है। पहली बात ये याद रखनी है कि आपने मास्टर पेज लैंडस्केप पेज पर रेडी करना है, पोर्ट्रेट पर रेडी नहीं करना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो अशार पर मुश्तमिल किताब होती है उसका साइज़ क्या होता है। याद रखिएगा कि उसकी जो चौड़ाई होती है, यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा है, ये चौड़ाई है, इसकी चौड़ाई 4 इंच होती है और जो इसकी लंबाई है, यानी जो ये लेंथ है इसकी, ये 7 इंच होती है। तो 4 इंच चौड़ाई होती है और 7 इंच इसकी लंबाई होती है। ये तो हो गया इसका साइज़ बुक का। उसके बाद आपने ये देखना है कि इसमें जो अशार लिखे जाते हैं ये डिफरेंट टेक्निक से लिखे जाते हैं, मुख्तलिफ तर्ज के होते हैं। जैसे कि ये पहला शेर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये इल्म का सौदा, ये रिसाले, ये किताबें एक शख्स की यादों को भुलाने के लिए हैं। इस तरह के जो अशार होते हैं, जो शेर इस स्टाइल में लिखे जाते हैं, जैसे आप यहाँ पर ये देख रहे हैं, कागज़ में दब गए मर गए कीड़े किताब के, दीवाना बेपढ़े लिखे मशहूर हो गया। इस तरह के जो अशार होते हैं उनकी जो चौड़ाई होती है वो 2.5 इंच होती है, यानी जो किताब की चौड़ाई, पेज की जो चौड़ाई है वो है 4 इंच। ओके, अब 4 इंच में से आपने 2.5 इंच की जगह उस शेर को देनी है जिसको आपने टाइप करना है। अब इसमें आप ये देखें कि एक तो वो शेर होता है जो कि स्टार्ट से लिखा जाता है पेज के और एंड पर उसके स्पेस छोड़ी जाती है, और एक वो शेर होता है जो कि एंड से लिखा जाता है और स्टार्टिंग में, यानी शेर को लिखने से पहले स्पेस छोड़ी जाती है। तो जिसके एंड पे स्पेस छोड़े या स्टार्टिंग में स्पेस छोड़े, तो वो स्पेस आपने 1.5 इंचेस में उस स्पेस को छोड़ना है। दूसरा आप इसमें देखें कि यहाँ पर ये मक्ते की शक्ल में अशार लिखे हुए हैं। इसमें स्टार्टिंग में 0.75 इंच जगह छोड़ी जाती है और एंड पर भी 0.75 इंच जगह को छोड़ा जाता है, और बाकी स्पेस पर आपका जो शेर है, जो मिसरे हैं, वो आते हैं। इसमें अब हम ये पहले सीखते हैं कि इसका मास्टर पेज आपने कैसे रेडी करना है और इनकी स्टाइल शीट्स कैसे बनेगी। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा, आपने मेरी जो भी वीडियोस देखनी है, तमाम वीडियोस ऑनलाइन देखनी है, डाउनलोड करके नहीं देखनी, क्योंकि हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है। यानी मैंने ये बताया हुआ है कि इस वीडियो में कौन कौन सा टॉपिक डिस्कस किया हुआ है, उसको हेडिंग की शक्ल में लिखा और साथ उसकी टाइमिंग दी हुई है। अगर आप पूरी वीडियो नहीं देखना चाहते, उस वीडियो में से कोई स्पेसिफिक पार्ट देखना चाहते हैं, तो उस टाइम स्टैम्प में जो हेडिंग है, उस हेडिंग के सामने उसकी टाइमिंग आ रही है, उसको माउस पॉइंटर से क्लिक करें तो डायरेक्टली आप वीडियो को हिस्से में पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आप डाउनलोड करके देखेंगे तो फिर ये फैसिलिटी आपको अवेलेबल नहीं होगी। तो सबसे पहले हम पेज रेडी करते हैं। इसका फाइल मेनू में आएंगे, न्यू पर हमने यहाँ से क्लिक करना है, और जब ये पेज ओपन होगा यहाँ से लैंडस्केप आपने लेना है और A4 साइज़ है, ओके कर देना है। तो ये पेज देखें आपके सामने ओपन हो जाएगा। उसके बाद हमने यहाँ पर ये मास्टर पेज का होता है, इस बटन को प्रेस करना है और जस्ट आप इस पर जब क्लिक करेंगे छोटे छोटे डॉट्स यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। अब आपने गाइडलाइन की मदद से इस पेज का सेंटर ले लेना है, ये देखिए यहाँ पर, और ये देखिए पेज का सेंटर आ गया है। अब जो आपने टेक्स्ट बॉक्स यहाँ से लेना है और टेक्स्ट बॉक्स आपने ड्रॉ करना है। इस टेक्स्ट बॉक्स की यहाँ पर देखें, ये चौड़ाई और लंबाई मिलीमीटर्स में आ रही है, लेकिन इससे कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने चौड़ाई लिखनी है जनाब यहाँ पे 4 और कीबोर्ड से आप इंचेस का निशान डाल दें, और जो हाइट है यहाँ पे 7 और कीबोर्ड पे ये मौजूद होता है निशान 7 इंचेस डाल दें, एंटर कर दें। और उसके बाद आप इसमें देखें कि ये सेंटर नहीं है अभी, ठीक है। गाइडलाइन इसलिए बनाई गई थी कि आप इसको सेंटर कर दें, तो यहाँ से आपने गाइडलाइन की मदद से इसको सेंटर कर देना है। ये देखें, ये सेंटर हो गया है। उसके बाद आपने सबसे पहले यहाँ पर ऊपर एक आप लाइन ड्रॉ करते हैं, पहले भी बड़ा हम डिस्कस कर चुके हैं इसको। यहाँ से यहाँ तक इस लाइन को आपने ड्रॉ कर देना है और इस तरह से। और मैंने आपको ये बताया था कि ये जो लाइन आप ऊपर वाली साइड पे ड्रॉ करते हैं, ये तकरीबन इसकी जो विड्थ होती है आपने 4 इंच रखनी है, और जो इसका पैटर्न है, जो स्टाइल है, वो डबल लाइन होगी, सिंगल लाइन नहीं होगी। तो ये इसमें आप ये देखें डबल लाइन है, इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ से आपने ओके कर देना है। फिर आपने सेम लाइन को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, इसी सेम लाइन को कॉपी पेस्ट करके आपने नीचे भी इसके लगा देना है। इस तरह से ये पेज के
नीचे भी आ जाएगा। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जो पेज के नीचे आपने लाइन लगानी है, एक तो वो सिंपल सिंगल लाइन होगी इस तरह से, और उसकी जो विड्थ होगी यहाँ से वो आपने जस्ट 1 इंच ही रखनी है, या 1.5 रख लें, इससे ज़्यादा आपने नहीं रखनी, और ओके कर देना है। तो ये तो हो गई लाइंस की बात। उसके बाद हमने यहाँ ऊपर वाली साइड पे यहाँ पे बुक्स वगैरह का नाम लिखना होता है, तो उसके लिए आपने यहाँ से हेडिंग बॉक्स लेना है। ये क्लिक किया, यहाँ पे हम किताब का नाम लिखते हैं, वो जो आपको पता है कि हेडिंग का यहाँ पे साइज़ जो है वो 17 होता है। एंटर कर दें और किताब का नाम हम लिख देते हैं इल्म का सौदा, और मैं इसको बोल्ड भी करना पसंद करूँगा, तो आप कर सकते हैं, अगर आप नहीं चाहते तो बेशक ना करें। और इसको हमने यहाँ पे लिख दिया। इसी को CV कॉपी पेस्ट करें, एंड पे ले जाएं। यहाँ पे मैं शायर का नाम लिख देता हूँ जनाब जान निज़ार अख्तर। उसके बाद एक और आपने यहाँ से हेडिंग बॉक्स लेना है, यहाँ पे ड्रॉ कर देना है, और ये हेडिंग बॉक्स यकीनन आपको पता होगा कि पेज नंबर के लिए होगा। इस तरह से ये आपकी स्टाइल शीट रेडी हो गई है। अब आपने क्या करना है, इस सारे को कॉपी करना है इस तरह से, और इसको पेस्ट कर देना है इस तरफ से, यानी ये वाला पेज भी रेडी कर देना है। गाइडलाइंस की मदद से सेंटर करेंगे, ये आपका सेंटर हो गया। अब आपने इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद हमने यहाँ पे इसको लिख देते हैं आसिफ, या आसिफ कह देते हैं हम इसको। सेव कर देंगे और उसके बाद मास्टर पेज से बाहर आ गए। ये तो अब हमारी स्टाइल शीट, यानी ये तो अब हमारा मास्टर पेज रेडी हो गया, एक काम हमारा ख़त्म हो गया। अब हम बात करते हैं अशार की। अब पहले मैं बात करूँगा इन अशार की। अगर अशार आपने इस शक्ल में लिखने इस तरह से, तो मैंने आपको बताया जो शेर है वो स्पेस जो लेगा उसकी जो चौड़ाई होगी वो 2.5 इंच होगी, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी स्टाइल शीट कैसे रेडी करेंगे इसके मैं आपको बताऊंगा। आपने यहाँ से फॉर्मेट मेनू में जाना है, ये फॉर्मेट मेनू है, या तो कीबोर्ड से Ctrl+T कर दें या स्टाइल शीट यहाँ से ले लें। अब जो चूँकि राइट साइड से शेयर शुरू हो रहा है तो हमने यहाँ से न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पे क्लिक करके इसको राइट कर देते हैं। उसके बाद आपने यहाँ से इसको ओके कर देना है। उसके बाद ये आएगा करैक्टर पे क्लिक करना है। जो आपका फाउंट साइज़ होगा, ये बड़ी दफ़ा डिस्कस हो चुका है, 17 होगा। नूरी नस्तालिक ओके कर देंगे। उसके बाद जो पैराग्राफ होगा, ये पैराग्राफ पे फिर उसके बाद ये जो पैराग्राफ होगा इस पे आपने क्लिक करना है, और यहाँ से बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो आपकी अलाइनमेंट होगी वो फोर्स जस्टिफाई होगी। अब देखें कि एंड से, इस शेर के आखिर से आपने स्पेस छोड़नी थी, और यहाँ पर आप पैमाइशें देख लें मिलीमीटर्स में आ रही हैं, लेकिन इससे आपने घबराना नहीं है। आपने 1.5 और कीबोर्ड से इंचेस जो है वो टाइप करना है, अगर यहाँ पे आपका मिलीमीटर्स आता है। उसके बाद जो लाइन हाइट है, चूँकि 17 फाउंट साइज़ था, उसमें 6 को जमा कर लें, 23 हो जाएगा, ये आपकी लाइन हाइट हो जाएगी। उसके बाद ओके कर लें। इसको हम विद रिस्पेक्ट टू सिचुएशन चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद इसकी यहाँ से शॉर्टकट की हम सेलेक्ट करेंगे, हम आर कर देते हैं, चूँकि राइट साइड से शेयर शुरू हो रहा है। ज़रूरी नहीं है आर करें, जो मर्ज़ी चाहे ले सकते हैं, लेकिन मैंने आर लिया है। उसके बाद इसको हमने यहाँ से डन कर देना है। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, चूँकि मैंने सिर्फ इस साइड पर लिखना है तो मैं इसे थोड़ा जूम करूँगा। यहाँ पे आए, Ctrl+Shift+R किया, ठीक है, और लिखना शुरू कर दिया। ये इल्म का सौदा, ये रिसाले, ये किताबें। एंटर करेंगे। एक शख्स की यादों को भुलाने के लिए। अब आप इसमें देखें कि इसने ऑटोमेटिकली यहाँ राइट साइड से आपकी स्पेस को छोड़ दिया। तो ये सिंपल सा मेथड था कि किस तरीके से इस शेर की स्टाइल शीट को रेडी किया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि इस शेर की, यानी अगर आपने अब यहाँ से ये वाला शेर लिखना है, जो कि अब स्टार्टिंग से यानी शुरू में आपकी स्पेस छूटी हुई है 1.5 इंच, इसके लिए आप क्या करेंगे, हम फिर दोबारा स्टाइल शीट में जाएंगे, Ctrl+T करें, जो कि शॉर्टकट की स्टाइल शीट की। यहाँ से न्यू पर क्लिक करेंगे। अब हम इसको लेफ़्ट का नाम दे देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर ये देखें ओके करेंगे। करैक्टर पे आएंगे। करैक्टर में वही सारी बात कि यहाँ पर आपने जो फाउंट का साइज़ है 17 लेना है। नूरी नस्तालिक लेंगे फाउंट का स्टाइल, बाकी जो आप लेना चाहें, वैसे नूरी नस्तालिक लिया जाता है। और उसके बाद यहाँ पर पैराग्राफ है, क्लिक करेंगे
और मैंने आपको बताया अलाइनमेंट इंपॉर्टेंट है, अलाइनमेंट फोर्स जस्टिफाई होगा। और अब स्टार्टिंग यानी ये जो बिगनिंग है, बिगनिंग से स्पेस को आपने छोड़ना है, तो इसलिए बिगनिंग से स्पेस को छोड़ने के लिए आपको 1.5 करना है। चूंकि यहाँ पे पैमाइशें मिलीमीटर्स में आ रही हैं तो आपने कीबोर्ड से इंचेस में लिखना है, ओके। और जो लाइन हाइट है यहाँ पे 23 कर देंगे, लेकिन मैंने आपको बताया विद रिस्पेक्ट टू सिचुएशन हम इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। और उसके बाद हम इसको ओके करेंगे। इसकी जो शॉर्टकट की है वो मैं दे देता हूँ जनाब L, ये मैंने शॉर्टकट दी, ओके कर दिया और इसको हमने कर दिया डन। अब जैसे ही मैं कंट्रोल शिफ्ट L करूँगा, आप ये देखें मेरा कर्सर जो है वो यहाँ पर खुद ही ऑटोमेटिकली आ गया। अब मैं नए अशार लिखूँगा। कागज़ में मर गए दब के कीड़े, किताब के एक दीवाना बे पढ़े लिखे मशहूर हो गया। अब आप इसमें देखें, इसने ऑटोमेटिकली स्टार्ट से स्पेस छोड़ दिया। बार बार आपको कोई सेटिंग नहीं करनी, जो आपकी स्टाइल शीट्स हैं वो आपकी हेल्प करेंगी। जस्ट एक शॉर्टकट की कंट्रोल L कंट्रोल R, कंट्रोल L कंट्रोल R, इनका इस्तेमाल करके आप ये पूरी बुक को इस स्टाइल में कंपोज कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ आया। अब हम बात करते हैं कि जो अगर आपने मक्ता लिखने हो, ये जो मक्ता लिखा हुआ है यहाँ पर, ये मक्ता नजर आ रहा है जिसके स्टार्ट और एंड पर 0.75 की स्पेस है, ये सेंटर में लिखा जाता है, यानी शुरू और एंड से इसकी स्पेस छोड़ी जाती है। इसके लिए हम स्टाइल शीट कैसे रेडी करेंगे इस मकसद के लिए, अब हम यहाँ से जनाब आते हैं, एक और दफ़ा कंट्रोल T शॉर्टकट की है और यहाँ से आपने आना है न्यू पे, ठीक है। न्यू पे क्लिक करेंगे, इसको मैं सेंटर कर देता हूँ, सेंटर का नाम देते हैं। उसके बाद यहाँ पे ओके, और जो करैक्टर है क्लिक करेंगे, यहाँ से जो करैक्टर है आपका 17 आएगा। और नूरी नस्तालिक फाउंट साइज़ है, फाउंट का जो स्टाइल है आप चेंज कर सकते हैं आपकी सिचुएशन के मुताबिक। पैराग्राफ में आएंगे, यहाँ से फोर्स जस्टिफाई होगा। अब चूँकि बिगिनिंग से भी हमने जगह को छोड़ना है, हमने एंडिंग से भी जगह को छोड़ना है, दोनों जगह से छोड़ना है, स्टार्ट से भी छोड़ेंगे, एंड से भी छोड़ेंगे, और बीच में सेंटर में वो शेर लिखा जाएगा। तो इसलिए जो स्पेस जो छूटेगी वो मैंने आपको बताया 0.75, और ये इंचेस में आएगी, पैमाइशा मिलीमीटर में है। कीबोर्ड से आपको इंचेस का जो है वो साइन लगाना पड़ेगा, अदरवाइज सेटिंग नहीं होगी। स्टार्ट एंडिंग और लाइन हाइट वही 23, लेकिन इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम और सिचुएशन हम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद इसकी जो शॉर्टकट की आप C रख लें, कोई और भी रख सकते हैं। उसके बाद डन कर दें। जैसे ही मैं कंट्रोल शिफ्ट C करूँगा तो ये सेंटर में वो शेर की जो है उन्हें जगह बना दी। अब मैं शेर टाइप करना शुरू करता हूँ। झूठ वाले कहीं से कहीं बढ़ गए और मैं था कि सच बोलता रह गया। इस तरह से आप एक मक्ता पे मुश्तमिल भी बुक को कंपोज कर सकते हैं। मैंने बताया कि अगर आपने एंड से स्पेस छोड़ना हो उसकी स्टाइल शीट कैसे बनाएंगे, स्टार्ट से स्पेस छोड़ना हो उसकी स्टाइल शीट कैसे बनाएंगे, स्टार्ट एंडिंग दोनों से स्पेस छोड़ के शेर लिखने हो, कंपोज करने हो आप कैसे करेंगे, ये सब कुछ अब आपको समझ आ चुका है। अब एक आखिरी चीज़ रह गई है, उसमें ये होता है, वो मैं स्टाइल आपको बता रहा हूँ। इसमें आप ये देखिए, मैं थोड़ा सा जूम करूंगा इसको ताकि आपको क्लियरली नज़र आ जाए। इसमें आप ये देखें कि आमने सामने शेर लिखें। इसके लिए किसी स्टाइल शीट की ज़रूरत नहीं है, आपको टेबल बनाना पड़ेगा। टेबल कैसे बनेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने इंसर्ट में आना है, ये इंसर्ट का मेनू है, क्लिक करना है और सबसे पहले तो हम यहाँ पे इंसर्ट के मेनू में आएंगे और यहाँ पे क्लिक करते हैं और ये है जनाब टेबल की ऑप्शन। यहाँ से टेबल पे क्लिक करना है। जो आपने रोज़ लेनी है, बेशक अभी 2 ले लें, कॉलम आपने 3 लेने हैं, ये लाजमी है। ओके करेंगे और इसकी हाइट आपने शॉर्ट कर देनी है इस तरह से, ये देखें सेंटर्ड कर देंगे इस तरह से। और अगर आप इसको भी थोड़ा थोड़ा अंदर करना चाहते हैं तो अब यहाँ पे आप अशार लिख सकते हैं। आगे जो टेबल की फॉर्मेटिंग्स हैं, टेबल का स्टाइल है, वो यहाँ पर अवेलेबल होगा। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो फॉर्मेट में आएंगे, यहाँ पर पहले आपको टेबल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये है टेबल फॉर्मेट और ये है टेबल लेआउट। और एक लेक्चर के अंदर मैंने बड़ी डिटेल से टेबल की फॉर्मेटिंग और लेआउट्स बताई हुई हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। ऊपर लिंक आ रहा है, इस लिंक पे क्लिक करके आप वो डिटेल देख सकते हैं। मैंने आपको दिया है कि किस तरीके से आप यहाँ पर इन अशार को भी
लिख सकते हैं। तो ये था हमारा आज का इंपॉर्टेंट लेक्चर कि किस तरीके से अशार पर मुश्तमिल बुक को आप इन पेज में कंपोज कर सकते हैं। उम्मीद है ये समझ आया होगा आपको। अब हमारे इन पेज के लेक्चर तकरीबन एंडिंग है और अब मैं एक ऐसा लेक्चर बनाने लगा हूँ, अभी चंद लेक्चर्स 2-3 और होंगे, उसके बाद इन पेज ख़त्म। अब मैं एक ऐसा लेक्चर यहाँ पे अपलोड करूँगा कुछ दिनों तक जिसमें एक ही लेक्चर में कंप्लीट इन पेज होगा, क्योंकि कुछ लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमें एक ही लेक्चर में चाहिए। तो एक ही लेक्चर में जो कि 2-3 घंटे का होगा, लेकिन उसमें भी टाइम स्टैम्प डिपेंड करेगा। आपने मेरी डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प को देखना है। मैं बार बार आपसे ये कहता हूँ कि मेरी वीडियोज़ ऑनलाइन देखनी है, फिर आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि हर वीडियो के एंड पे मैंने डिस्क्रिप्शन दी हुई है और उसमें टाइम स्टैम्प दिया हुआ है। उसमें ये बताया हुआ है कि हर वीडियो के अंदर कौन कौन से टॉपिक डिस्कस हुए हैं और उस हेडिंग के सामने उसकी टाइमिंग है। माउस पॉइंटर से क्लिक करें, पूरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं, जो टॉपिक देखना चाहते हैं जस्ट उस वीडियो का टॉपिक देखें, लेकिन ये फैसिलिटी अवेलेबल होगी जब आप ऑनलाइन वीडियो देखेंगे। उम्मीद है हमारा ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।